हेलो बच्चों, ई क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो से हम तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस दोहे पे ख़त्म किया था, जो विलोकित अनुचित कहे ऊँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि यानी परशुराम जी क्रोध में आकर अपनी वाणी को गंभीर करते हुए कहते हैं। अब आगे देखिए। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक संबोधन यहाँ विश्वामित्र जी के लिए आया है, जो राम और लक्ष्मण के गुरु थे, और राम लक्ष्मण दोनों बालक विश्वामित्र जी के साथ ही उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। तो उनसे कहते हैं परशुराम कि हे मुनि विश्वामित्र, सुनो, मंद यह बालको, ये बालक बहुत ही मंदबुद्धि है। कुटिल कालवश निज कुल घालको। कालवश का अर्थ है मृत्यु के वश में हो गए, और निज कुल यानी अपने परिवार का, और घालको यानी नुकसान करने वाला। कि ये कुटिल है जो मृत्यु के वशीभूत होकर अपने ही परिवार का नुकसान करना चाहता है। अर्थात मैं क्रोध में आकर इसको मार डालूंगा, और इसके मरने से इसके परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। भानु का अर्थ है सूर्य और राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। तो भानु वंश यानी सूर्य वंश, राम और लक्ष्मण का जो कुल था, वंश था, वो सूर्यवंशी थे दोनों। तो उन्होंने कहा कि ये भानु वंश के कलंकित चंद्रमा के समान है। अर्थात इसके जो अवगुण हैं उसको कलंकित चंद्रमा के समान जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और यह अपने कुल का मतलब उसी तरह से नुकसान कर रहा है। निपट निरंकुश अबुद असंकु, ये बहुत ही निरंकुश है, बहुत ही बेबुद्धि है। ये बात मैं बिना किसी शंका के साथ कह सकता हूँ, अर्थात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत ही मनमानी करने वाला और बुद्धिहीन बालक है। काल कवलु होई क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। काल कवलु यानी मृत्यु के मुख में चला जाएगा, क्षण माही यानी क्षण में ही, ये एक क्षण में ही अभी मृत्यु के मुख में चला जाएगा। कहूँ पुकार, मैं ये पुकार कर कह रहा हूँ, सारी जो सभा है यहाँ, उस सभा में मैं ये बात पुकार कर कह रहा हूँ कि ये बालक एक क्षण में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। खोरी मोही नाई, खोरी का अर्थ है दोष, नहीं दोष, कि मुझे फिर दोष मत देना। अर्थात मैं पहले से चेतावनी दे रहा हूँ, फिर अगर मुझसे कुछ हो गया ऐसा वैसा तो मुझे दोष मत देना। तुम्हें हटकऊँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोष हमारा। अब फिर वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम चाहो तो, हटकऊ का अर्थ है चाहना, कि तुम चाहो तो इसे बचा सकते हो। उबारना का अर्थ है बचाना। तुम चाहो तो इसे बचा सकते हो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, इसे मेरा प्रताप, मेरी ताकत और मेरे क्रोध, रोषु का अर्थ है क्रोध, मेरे क्रोध से अच्छी तरह से अवगत करा दो। अर्थात इस बालक को शायद ये जानकारी नहीं है, इसे तुम ये बता दो कि मैं कितना प्रतापी हूँ, ताकतवर हूँ, और कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बरने पारा। अब विश्वामित्र के कुछ बोलने से पहले ही लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है परशुराम की ये बातें सुनकर, और वो बीच में ही बोल पड़ते हैं कि मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि, तुम्हारा सुयश, तुम्हारी कीर्ति, तुम ही अछत को बरने पारा, कि तुम इतनी देर से अच्छी तरह अपनी कीर्ति का वर्णन कर रहे हो। अर्थात तुम विश्वामित्र को अपने बारे में बताने के लिए क्या कह रहे हो, तुम ही इतनी देर से अपने बारे में इतना अच्छा वर्णन कर रहे हो। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहू, जनि रिस रोकी दुख है दुख सहु। अगर फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है, इतना कुछ कहने के बाद भी अगर आपको तसल्ली नहीं है, तो पुनि यानी पुनः कुछ कहो, और कह दीजिए आप। जनि रिस रोकी, रिस का अर्थ है गुस्सा, दुस्सह असाध्य, और दुख सहु यानी दुख सहना, कि अपना क्रोध रोक कर असाध्य दुख सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। आप वीर व्रती हो, अर्थात वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। धीर यानी धैर्यवान हो, अछोभा यानी क्षोभ से रहित हो। गारी देत न पावो शोभा, आपको गाली देते हुए अच्छा नहीं लगता है, यानी गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते।
सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रतापु। अब ये इस पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। इस पूरे दोहे में लक्ष्मण वीर योद्धा की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं, सूर समर करनी करही। सूर यानी वीर, समर का अर्थ होता है युद्ध, करनी यानी कार्य और करही यानी करते हैं। वीर पुरुष युद्ध में वीरतापूर्ण कार्य करते हैं। कहीं न जनावही आपू, जनावही का अर्थ है जताना, आपू यानी अपने बारे में कह कर नहीं जताते। अर्थात वीर जो होते हैं वो ये कहते नहीं है कि हम वीर हैं, वो युद्ध भूमि में वीरतापूर्ण कार्यों के द्वारा अपनी वीरता का, अपनी शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथहि प्रतापु। विद्यमान यानी उपस्थित, रण यानी युद्ध में, रिपु यानी शत्रु को युद्ध भूमि में अपने सामने उपस्थित पाकर कायर कथहि प्रतापु, कायर होते हैं वो अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। अर्थात अपने बारे में बढ़ चढ़कर बोलकर बताना, ये काम तो कायरों का है, वीरों का नहीं है। वीर तो युद्ध भूमि में अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से ही अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण मतलब कटाक्ष कर रहे हैं परशुराम पे, व्यंग्य कर रहे हैं और उनके क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं कि आप इतनी देर से अपने बारे में, अपनी वीरता का बखान किए जा रहे हैं। तो वीर पुरुष ऐसा नहीं करते हैं, वीर तो कार्य करके दिखाते हैं। आपकी तरह आप जैसा कर रहे हैं वैसा तो कायर करते हैं। वो युद्ध भूमि में शत्रु को अपने सामने उपस्थित पाकर अपनी वीरता का वर्णन करते हैं। तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कह रहे हैं कि हे मुनिवर, ऐसे लग रहा है जैसे आप तो कालू हाँक जनु लावा, कालू का अर्थ है मृत्यु को, बुलाकर ला रहे हो। ऐसा लग रहा है मानो जैसे आप मृत्यु को मेरे लिए बार बार बुलाकर ला रहे हो। अर्थात आपके कहने से ही जैसे मुझे मृत्यु आ जाएगी। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। और इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर मुनि परशुराम अपने फरसे को, जो उनका हथियार है फरसा, उस फरसे को वो अपने हाथों में कसकर पकड़ लेते हैं। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। और फिर वो सभा में पुकार के कहते हैं कि यहाँ उपस्थित जनों, अब आप मुझे कोई दोष मत देना। जनी का अर्थ है सभाजन। हे उपस्थित सभाजनों, अब मुझे आप किसी प्रकार का दोष मत देना। कटुवादी, कड़वा बोलने वाला, कटुवादी का अर्थ है कड़वा बोलने वाला, बालकु बदजोगु यानी मरने योग्य, कि कड़वा बोलने वाला यह बालक मरने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाजा, अब येहू मरनिहार भा साचा। बच्चा समझकर, बाल बिलो की यानी बच्चा समझकर इसे मैंने बहुत देर तक बचाया। अर्थात इसका किसी प्रकार का इतनी देर मैंने नुकसान नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये बालक है, ये सोचकर मैंने इसे छोड़ दिया। लेकिन अब यह मरनिहार भा साचा, परंतु अब तो यह सचमुच में, साचा का अर्थ है सचमुच में, मरनिहार मरने के लिए ही कर रहा है। यानी ये ऐसा कुछ मतलब कर रहा है, इतना कड़वा बोल रहा है कि सच में मरना चाहता है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। अब परशुराम को इतना क्रोधित देखकर विश्वामित्र को लगा, कौशिक विश्वामित्र के लिए आया है, विश्वामित्र को लगा कि ये अब तो स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, तो उनको बीच बचाव करना चाहिए। तो वो बीच में बोलकर कहते हैं कि क्षमी अपराधो, हे मुनिवर, इस बालक का अपराध क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु। साधु होते हैं, मुनि जो होते हैं, वो बच्चों के दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात ये तो बालक है, आप इसकी बातों पर ना जाइए। आप तो इतने बड़े ऋषि हैं, संत हैं, और ऋषि या जो संत होते हैं वो बच्चों के बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, उनके दोषों को वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं कि खर कुठार, मैंने अपना ये कुल्हाड़ा, खर यानी बहुत ही धारदार है मेरा ये कुल्हाड़ा, और मैं अकरुण, करुणा रहित, करुणाहीन हूँ, को ही यानी क्रोधित स्वभाव का हूँ।
अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा ये कुल्हाड़ा बहुत ही तेज धार का है और मैं खुद बहुत ही करुणाहीन, दयाहीन और क्रोधित स्वभाव का हूँ, और मेरे सामने अपराधी, गुरुद्रोही, इस बालक के रूप में मेरे गुरु का द्रोही, मेरे गुरु का अपराधी सामने खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये मेरी बातों का इतनी देर से ऐसे उल्टे पुल्टे उत्तर दिए जा रहा है, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। इतनी देर तक मैंने इसे बिना मारे छोड़ा है, तो किस लिए, किस कारण से? हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील यानी व्यवहार, तुम्हारे व्यवहार के कारण ही मैंने इसे इतनी देर तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। न ते एही काटे कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो इसको काट कर, अपने इस कठोर कुल्हाड़े से इसको काट कर, गुर ही उरिन, गुर यानी गुरु के, उरिन यानी ऋण से मुक्त होना, होते हुए श्रम थोड़े, थोड़े से ही श्रम में मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु के ऋण से मुक्त होने का अर्थ है शिव जी, जो शिव को वो अपने गुरु मानते थे और शिव का जो ऋण था उनके ऊपर एक शिष्य के रूप में, उस ऋण को वो चुका देते अपने गुरु के अपराधी का वध करके। गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनि ही हरि अरई सूझ, अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। गादी सुनो यहाँ विश्वामित्र जी के लिए आया है कि ये परशुराम की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर, अब यहाँ जो परशुराम ने अंतिम पंक्तियों में कहा वो बहुत ही मतलब उनके घमंड को प्रदर्शित कर रहा है, एक तरह से उनके अभिमान को जताने वाली बातें हैं कि मैं इतना ताकतवर हूँ और मेरा कुल्हाड़ा इतना धारदार है और थोड़े से ही श्रम में मैं इस बालक का वध कर देता, किंतु तुम्हारे शील के कारण मैंने इसे इतनी देर तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो ये अभिमानपूर्ण बातें थी, सारी घमंड भरी बातें थी। तो विश्वामित्र के इनकी परशुराम की ये घमंड भरी बातें सुनकर हृदय हंसी, मन ही मन हंसने लग गए। मुनि ही हरि अरई सूझ, और वो क्या सोच रहे हैं कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा सूझना एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, यानी सब जगह एक जैसी ही स्थिति दिखाई देती है। तो परशुराम को ये लग रहा है कि मैं इतना ताकतवर हूँ, मैंने अब तक इतने सारे क्षत्रियों का वध किया है, अनेक बार उनसे भूमि जीती है मैंने, तो ये भी क्षत्रिय हैं, वो सामान्य क्षत्रिय ही हैं, जैसे और क्षत्रिय थे और राजा थे वैसे ही ये राजपुत्र हैं। आय में खांड न ऊख में, लेकिन मुनि ये नहीं जानते हैं कि यहाँ ऊख में का अर्थ होता है गन्ने से बना हुआ, और गन्ने से क्या बनता है, गुड़िया खांड। तो यहाँ गन्ने से बने हुए खांड नहीं है। ये जो बालक इनके सामने हैं राम और लक्ष्मण के रूप में, ये गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि अयमय यानी लोहे से बने हुए, खांडे यानी तलवार, ये लोहे से बने हुए तलवार के समान ताकतवर है। अर्थात ये कमजोर नहीं बल्कि बहुत ही ताकतवर हैं। अजहु न बूझ अबूझ, इस बात को परशुराम समझ नहीं पा रहे हैं। अर्थात राम और लक्ष्मण की वीरता से अनजान है परशुराम, उनको खुद की ही वीरता दिखाई दे रही है, खुद पे ही उनको इतना अभिमान है। वो ये मान रहे हैं कि ये बालक भी सामान्य क्षत्रिय राजाओं की तरह ही हैं जिनका मैंने वध किया है, लेकिन वो इनकी ताकत के बारे में जानते नहीं हैं। वो ये असामान्य बालक हैं, अर्थात भगवान राम खुद विष्णु के अवतार के रूप में यहाँ हैं, जिनकी ताकत का कोई अंत नहीं है, इनको वो किसी भी सूरत में हरा नहीं सकते हैं। ये बात परशुराम को पता नहीं है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इसमें से छोटे छोटे प्रश्न हैं वो करेंगे और पूरे पद की आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अगली वीडियो तक बाय बाय।